व्यक्ति जो मृत्यु के करीब था, मृत्यु के पहले अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा बैग देता है और बताता है कि जब भी इस बैग से चांदी के सिक्कों खत्म हो जाए तो तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ, उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लगेंगे। उसने बेटे के कान में 4 शब्द की प्रार्थना कही और वो मर गया और बेटा चांदी के सिक्कों से भरा बैग पाकर आनंदित हो उठा और उसे खर्चा करने में लग गया। वह बैग इतना बड़ा था कि उसे खर्चा करने में कई साल बीत गया। इस बीच वह प्रार्थना भूल गया। जब बैग के सिक्के खत्म होने को आया तब उसे याद आया कि अरे वह 4 शब्द की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत याद किया, उसे याद नहीं आया। अब वो लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछा, ऐसा कोई प्रार्थना तुम्हें जानते हो क्या जिसमें 4 शब्द है? पड़ोसी ने कहा, हाँ, 4 शब्द की प्रार्थना मुझे मालूम है। ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना और उसे लगा कि वे शब्द नहीं थे, कुछ अलग थे। कुछ सुना हो तो हमें जाना पहचाना सा लगता है। फिर भी उसने वो शब्द बहुत बार दोहराने लगा, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े तो वो बहुत दुखी हुआ। फिर एक फादर से मिला। उसने बताया कि ईश्वर तुम महान हो। एक 4 शब्द का प्रार्थना हो सकती है, मगर इसके दोहराने से भी थैला नहीं भरा। वह एक नेता से मिला। उसने कहा, ईश्वर को वोट दो। यह प्रार्थना भी कारगर साबित नहीं हुआ। वो बहुत उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा, मगर उसे वह प्रार्थना नहीं मिली जो पिताजी ने बताया था। वह उदास होकर घर में बैठ हुआ था। तब एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ तो दे दो। उसने बचा हुआ खाने को भिखारी को दे दिया। उस भिखारी खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वह चौंक उठा और चिल्लाया कि अरे यही तो वो 4 शब्द की प्रार्थना है। वो खुश होकर उस शब्द को दोहराने शुरू किया, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। और उसके सिक्के बढ़ने लगा। इस तरह उसका पूरा बैग भर गया। इससे समझे कि जब उसने किसी की मदद की तब उसे वह मंत्र फिर से मिल गया, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। यही ऊंचा प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वह चीज बढ़ती है। इस कहानी से समझे कि हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। ये शब्द प्रार्थना की शक्ति है।